नमस्कार दोस्तों। रीट एग्ज़ाम 2020 जिसका लेवल 2, जिस परीक्षा को आज राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज निरस्त करने की घोषणा कर दी है। जैसे ही इस परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा की है तो उसके साथ साथ एक और घोषणा की गई है कि नए सिरे से जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि भर्ती प्रक्रिया को तो रद्द कर दिया गया और परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि समस्या ये है कि लेवल 2 जिसे निरस्त किया गया है, लेकिन लेवल 1 के जो 15,000 अभ्यर्थी थे उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच आने वाली नहीं है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 32,000 की भर्ती में से 15,000 पद तो यहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब आती है कि नए सिरे से जो 62,000 पदों की भर्ती होगी, क्या वो नए सिरे से होगी या इसी में से 15,000 घटाने के बाद होगी, क्योंकि सबसे पहले 32,000 पदों की भर्ती निकाली गई, उसके बाद में इसका एग्ज़ाम करवाया गया सितंबर में 25 तारीख को, और उसके पश्चात एक और इसमें जब पदों को बढ़ाने की मांग चली तो राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि हम पद नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि नई भर्ती निकालेंगे। तो उन दोनों को जोड़कर, क्योंकि नई भर्ती पूर्व की भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक नई भर्ती नहीं निकल सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि लेवल 1 के 15,000 वो यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब 62,000 में से 15,000 पीछे रह गए 47,000। तो 47,000 पदों पर नई भर्ती होगी, क्योंकि ये जो 62,000 पद है इसमें लेवल 1 के वो पद भी शामिल है जिनको अब नियुक्ति दी जानी है। एक तो बात ये हो गई। अब इसके बाद में, क्योंकि 2012 में एक आरटेट का एग्ज़ाम होता था, जिस प्रकार से सीटेट होता है उसी प्रकार एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वैसे ऐसे विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप इसमें एक एलिजिबिलिटी को हटाकर भर्ती परीक्षा निर्धारित की जाने लगी, तो उसे नाम दिया गया रीट। अब राज्य सरकार ये मानती है कि अगर, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में एक तो परीक्षा का आयोजन करवाना और दूसरी स्थिति में इस भर्ती प्रक्रिया को सीधे अगर करवाते हैं तो कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब जो भी 62,000 पदों पर भर्ती की जाएगी उसमें कुछ नियम है वो चेंज होंगे। वो नियम चेंज क्या होगा? पहली बात, अब जो आगे रीट परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा उसमें सीधी नियुक्ति उस भर्ती परीक्षा के माध्यम से नहीं दी जाकर, बल्कि उस परीक्षा को एलिजिबिलिटी टेस्ट माना जाएगा। जिस प्रकार से सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से पहले या तो आरटेट के नाम से या किसी अन्य नाम से जो अब राज्य सरकार तय करने वाली है उसी के आधार पर उसका नामकरण और उसके बाद में उस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो एक मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे कि जैसे 60% अंक है, 55% अंक है, इतने अंक लाने पर कोई अगर 60 लेकर आ रहा है, कोई 80 लेकर आ रहा है, वो मतलब एलिजिबल होगा, वो अगर उस पर उस अंकों को कहीं पर भी जोड़ा नहीं जाएगा। ये तो हो जाएगी एलिजिबिलिटी परीक्षा। अब उसके बाद भी कुछ मतलब अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अब इसमें आरटेट की अगर बात करें और रीट की बात करें तो ऐसी स्थिति में उसकी वैधता पहले तो ये मानी जाती थी 6 या 7 साल माना जाता था, लेकिन राज्य सरकार ये मानती है कि अगर एक बार कोई भी अभ्यर्थी रीट जैसे एलिजिबिलिटी परीक्षा पास कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे शामिल कर लिया जाएगा आजीवन रूप में। जिस प्रकार से सीटेट की परीक्षा को अभी आजीवन वैधता कर दी है, उसी प्रकार से एक परीक्षा होगी जिसे रीट नाम में या आरटेट के नाम से जाना जाएगा। वो तो होगी एलिजिबिलिटी परीक्षा, जो आपको एक बार एलिजिबल करना है। जिस प्रकार से नेट की परीक्षा होती है उसी प्रकार से ये एलिजिबल एग्जाम होगा। अब उसके पश्चात, क्योंकि रीट लेवल 2 में भी अलग अलग विषय होते हैं, विषय के अध्यापकों की नियुक्ति होती है, जैसे हिंदी विषय हो गया, अंग्रेजी विषय हो गया, एसएस का विषय हो गया, साइंस में अलग अलग विषय हो गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये योजना हो सकती है कि वो विषयवार परीक्षा का आयोजन करवा ले। उससे क्या होगा कि एक तो अभ्यर्थी कम हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार परीक्षा देंगे तो अभ्यर्थी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, जिससे परीक्षा का आयोजन किया जाना सुगम होगा थोड़ा सा।
अब उसके बाद में ये जो पद है ये 62,000 पदों पर होने वाली है। 62,000 का मतलब ये है कि 32,000 पहले के और 32,000 नए पद सृजित किया, नए पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में इतना डिले हो गया तो सरकार ये चाहती है कि चलो एक साथ इन पदों की पूर्ति आसानी से की जा सके। अब बात रहती है कि इसकी परीक्षा का आयोजन, क्योंकि पहली परीक्षा जो होगी वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो उस स्थिति में तो उस परीक्षा का आयोजन आप यूँ मान के चलिए कि विद इन 6 मंथ भी करवाया जा सकता है, तो उसमें बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद में एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसके पश्चात आपको उस परीक्षा में शामिल किया जाएगा जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जो होगी, यानी कि उस परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा, तो वो परीक्षा मुख्य होगी। तो आप यूँ मान के चलिए कि इसमें ज़्यादा नहीं तो 1 साल का समय, तो आप यूँ मान के चलिए कि 1 साल का समय तो लग ही सकता है। अब जैसे कि जुलाई अगस्त में अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाती है सरकार और उसके पश्चात कम से कम वैकेंसी निकालेगी, और वैकेंसी निकलने के बाद में आप 2 महीने तो फॉर्म भरने में लग सकते हैं या फिर 1 महीना लग सकता है, उसके बाद में 2 महीना, तो 2022 के लास्ट में नवंबर या दिसंबर में इस परीक्षा का अगर आयोजन हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि सरकार के सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे पूर्ण किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पद काफ़ी खाली है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी चाहेगी कि जल्दी से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। तो उन विद्यार्थियों को जिन्होंने इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे ज़रूर निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि सरकार का निर्णय है वो सर्वोपरि है। सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में इस प्रकार से पेपर आउट होते हैं तो न्याय के स्तर पर देखा जाए तो वो सही भी नहीं था। तो लेवल 2 पर कोई प्रभाव नहीं है और लेवल फर्स्ट पर कोई प्रभाव नहीं है, और लेवल 2 है जिसे निरस्त किया गया है, क्योंकि 15,000 पद है वो इसी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।